नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आपके सामने आया हूं जो कि शायद पहले कभी नहीं लाया गया। विषय हमारी जो नई जनरेशन है उससे संबंधित है। वो लड़कियां या वो लड़के जो एडल्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, जिनकी शादी होने वाली है या अभी हाल में ही हुई है, और या फिर वो पढ़ाई की स्टेज पार कर चुके हैं। थोड़े दिन पहले मूवी आई थी ओ माई गॉड OMG 2, जिसमें हमारे देश में सेक्स एजुकेशन प्रॉपर तरीके से स्कूलों में शुरू की जानी चाहिए, उसकी वकालत की गई थी। मुझे मूवी बहुत पसंद आई थी, मैंने भी उसका एक रिव्यू बनाया था और मैंने भी इस बात की वकालत की थी। दरअसल हमारे देश में लिटरेसी तो बहुत हाई है, जिसकी वजह से बहुत तरीके की समस्याएं हैं, वो अपनी जगह हैं। और जो सेक्स एजुकेशन देश में बरसों पहले दी जानी चाहिए थी, नहीं दी गई, उसकी वजह से भी बहुत सी समस्याएं हैं। एक तो हमारी पॉपुलेशन ही इसी वजह से शायद इतनी बढ़ी हुई है। आज अगर कुछ जानकारियां उस ज़माने में भी खुलेआम परिवारों में दी जाती, या सरकार उसकी कोई स्कीम चलाती कि बच्चा कैसे पैदा होता है, क्या करना चाहिए कि न पैदा हो, भगवान की देन नहीं है, वगैरह वगैरह, तो लोगों को शायद समझ में आ जाता और बहुत तरीके की भ्रांतियां दूर की जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वो समस्याएं हम अभी तक झेलते आ रहे हैं। अभी जो समय बदला है, जो इंटरनेट आया है, हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल है। इस वक्त और भी ज़रूरी हो गया है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही जवानी तक और उसके बाद तक भी कुछ बातें बताते रहें, वरना वो इंटरनेट पे देख करके अपने साथियों से कुछ भी जान के, समझ के और सीखते रहेंगे, चाहे पता नहीं वो सही होगा या गलत होगा। बहुत तरीके की जानकारियां दी जाती हैं, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, पता नहीं क्या क्या किया जाता है इंटरनेट पे। तो मैंने सोचा कि मैंने भी रिव्यू बना दिया। मैं खुद भी ये इस पक्ष में रहता हूँ कि इस विषय में जो सेक्स संबंधी चीज़ें चलती रहती हैं माहौल में, सेक्स इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, तो क्यों ना उसके बारे में बजाय दूसरों को कहने के बजाय मैं ही एक बहुत ख़ास विषय है उसके ऊपर एक चर्चा करूं आज। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ न्यूज़ कटिंग देखें। गर्ल इन इंडिया ब्रूटली स्टैब्ड, मैन एक्यूज्ड ऑफ किलिंग गर्लफ्रेंड, cutting up and cooking her body in alleged bid to hide the evidence। इस तरीके के सैकड़ों क्राइम हो रहे हैं हमारे देश में, जो लड़के लड़कियों के बीच में हो रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये क्राइम उन लोगों के बीच में हो रहे हैं जो कभी बहुत प्यार करते थे, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या पति पत्नी है, या लिव इन रिलेशनशिप में है, साथ साथ में रह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो इतना प्यार करने के बाद भी एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि वो एक दूसरे का कत्ल करने लगते हैं, चेहरे पे तेजाब फेंकने लगते हैं लड़के, और बहुत से तरीके के इश्यूज दोनों के बीच में खड़े हो जाते हैं। पहले तो शायद हमें इतना पता नहीं चलता था, क्योंकि डिजिटल मीडिया इतना नहीं था। कितना होता है, क्या होता है, समय धीरे धीरे बहुत बदल गया है। एक ज़माना था जब शादियाँ होती थीं तो लड़का लड़की एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखते थे, सीधा मंडप में देखते थे। उसके बाद फिर समय बदला, ये हुआ कि चलो माँ बाप शादियाँ सेटल करेंगे, फिर लड़के लड़की को शादी से पहले भी एक बार मिलवा देंगे, देख लेंगे। उसके बाद फिर और शुरू, आगे दुनिया बदली, दुनिया बदल रही है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर समय आया कि लड़का लड़की आपस में मिले, कॉलेज में, स्कूल में, पढ़ाई में, उनमें अट्रैक्शन हुआ एक दूसरे से। फिर उन्होंने अपने माँ बाप को बताया, फिर वो शादी अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हुई। अब और समय बदला, तो अब लड़के लड़कियां शुरू से ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। आप एडल्ट हो गए। सरकार ने कानून भी इस मामले में बहुत ही जेन्युइन या ह्यूमन रिलेशनशिप्स या ह्यूमन ज़रूरतों को देखते हुए बदल दिए हैं कि आप अगर एडल्ट हैं तो आप साथ में रह सकते हैं। तो धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव आ गया है। लेकिन उसी के साथ साथ जो सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब पहले से आप साथ में रह रहे हैं या आप
प्रेम में हैं, एक दूसरे के गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, कुछ भी है, या इवन शादी भी हो गई है, आखिर शादी के बाद क्यों इतने डिवोर्स होते हैं? उनमें भी तो प्यार हुआ था, उन्होंने भी तो बच्चे पैदा किए थे, फिर ऐसा क्या हो गया? हमको अब ये देखना है कि वक्त बदल गया है। अब आप पुरानी परंपराओं से बिल्कुल बाहर आ जाइए कि एक बार शादी हो गई तो सब कुछ ठीक चलेगा, कंप्रोमाइज़ करेंगे दोनों पक्ष एक दूसरे से। और अब लड़कियां लड़के सब बराबर पढ़ने लगे हैं और डिवोर्स के केसेस अचानक स्टीपली बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं कुछ न्यूज़ कटिंग्स आपको दिखाऊंगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर हो रहा है तो हमको सतर्क रहना है, हमको अपने बच्चों को चीज़ें बतानी हैं कि हर चीज़ दुनिया में अच्छी नहीं चलेगी। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मेरे खुद पर्सनल जानने वाले इतने ज़्यादा हैं जहाँ पे शादियाँ टूटी हैं, जहाँ पे बच्चों को प्रेम हुआ, शादी हुई, फिर वो शादियाँ टूट गई। और अब चलिए मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, आपको जो 2 स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ। इंडियन मैन किल्ड गर्लफ्रेंड चॉप्स हर इनटू 35 पीसेस। ये सारी खबरें मैं कुछ ही दिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र में गर्ल हु स्टैब्ड बॉयफ्रेंड, उल्टा भी हुआ कि लड़की ने लड़के को। सिख मैन इन यूएस allegedly shoots the girlfriend. Indian man ties up girlfriend, buries her alive in Australia. It's shocking news. Man kills wife's paramour. तो ये सब जिन लोगों के बीच में प्रेम है उनके बीच में इतना कुछ क्यों हो रहा है? आफ्टर किलिंग वाइफ मैन हाइड इन स्टोर रूम फॉर 10 आवर्स। तुम्हारी बहन को मार डाला है, पत्नी के भाई को कॉल किया तो लगा मजाक, हकीकत देखकर बच्चे बिलखते रहे। चरित्र पर शक करते चलते पत्नी की हत्या की, फिर बोरे में पैक करके शव को बैठा। ये थोड़ी सी ही न्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने पर्दे पर दिखा रहा हूँ। सैकड़ों हज़ारों इस तरीके की न्यूज़ कटिंग हमारे यहाँ। तो फिर क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ये सब होता रहेगा, इसे हम रोक नहीं पाएंगे। ये एक हमारी इंसानों की मानसिकता है, समझाने बुझाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको खुद सतर्क रहना है। इसीलिए मैं आज जो पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूँ वो ये है, जिनकी मैं कुछ और आपको स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ। लुधियाना मैन बुक्ड फॉर थ्रेटनिंग टू लीक वाइफ्स ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स। ये मेरा खास मुद्दा है, आज का विषय है, जो मैं संक्षेप में ही बात करके इसको ख़त्म करूँगा। अब हमारे हाथ में जब मोबाइल आ गया है, हमारे यहाँ सारे सिस्टम बदल गए हैं। जब शादियाँ होती हैं या जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमने जा रहे हैं सब हैं, तो सेल्फीज़ खींचते हैं, बहुत तरीके की हम लोग वीडियोस खींचते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं। बहुत सिस्टम बदल गया है। शादी के पहले ही लड़का लड़की दोनों एक हनीमून टाइप के कहीं पर चले जाते हैं शूटिंग स्पॉट पे। वहाँ प्री वेडिंग शूट होता है जिसमें वो फिल्मों की तरह गाने वगैरह गाते हैं और एक मूवी ये बन जाती है। उसके बाद शादी में मूवी बनती है, उसके बाद हनीमून पे जाते हैं, वहाँ पर पिक्चराइजेशन होता है, सब कुछ होता है। अब ये जो न्यूज़ अभी मैंने आपको दिखाई है, लुधियाना मैन बुक्ड फॉर थ्रेटनिंग टू लीव वाइफ्स ऑब्जेक्शनल पिक्चर्स, मेरा विषय आज का यही है। और मेरी सलाह है जो हमारे बच्चे हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं या जो इश्क कर रहे हैं, जिनको अभी उम्मीद है कि उनकी शादी होगी, उनके लिए बस एक चेतावनी है, एक वार्निंग है, मैं आज देना चाहूँगा आप। ड्रग एडिक्ट यूजेस इंटीमेट पिक्चर्स टू ब्लैकमेल वाइफ फॉर डाउरी। अब ये जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है हमारे यहाँ, वो बेसिकली मोबाइल की वजह से और वीडियोग्राफी की वजह से शुरू हुआ है। और उसमें सब दोस्त यार सब शामिल होते हैं, क्योंकि जब दो लोगों की शादी हो रही होती है तो वो कभी कल्पना भी नहीं कर पाते कि वो कभी उनमें लड़ाई होगी, है। वो इतने इंटीमेट होते हैं शादी में या उसके पहले, वो सोचते ही नहीं, उनको लगता है सब कुछ एकदम दुनिया में अच्छा ही चलेगा। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है? ये जो पति अपनी वाइफ को ब्लैकमेल कर रहा है उसके इंटीमेट पिक्चर्स लेके, तो उन्होंने भी तो सोचा होगा, उस लड़की ने भी तो सोचा होगा कि मेरा पति कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। और ये कोई एक किस्सा नहीं है, सैकड़ों होते हैं और रोज़ होते हैं। इंडियन हस्बैंड फोर्स्ड वाइफ टू स्लीप विद फ्रेंड्स। ये जो ट्रेंड समाज में बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बहुत खुलापन है दुनिया में जो हमारे समाज में भी आ चुका है। मैं यहाँ पर बस एक राय देना चाहूँगा, अगर हो सके तो वो फॉलो करें हमारे यंगस्टर्स। आप जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो लिव इन में है, चाहे आपकी दोस्ती है, चाहे आपकी इवन शादी हो रही है, सब हो रही है, तो आपके दोस्त यार सब आपको उकसाते रहते हैं। बहुत बातें होती हैं, हम भी कभी उस उम्र में थे, हमें भी पता है क्या होता है। वो ये भी उकसाएंगे आपको। जो खास बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अरे यार जब तुम्हारा हनीमून
तो तुम्हारी जो गोल्डन नाइट होती है, जो सुहाग रात होती है, तुमको उसका भी वीडियो बना के रखना चाहिए। याद रहेगी, ये बातें कोई रोज़ रोज़ थोड़ी ना होती हैं, है ना, ये भी करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, हर उस लड़की को और लड़कों को भी, कि आप कभी भी अपने इंटीमेट पिक्चर्स, अपने वेडिंग नाइट्स और अपने जो आपके बेडरूम पिक्चर्स होते हैं उनका वीडियो प्लीज़ कभी ना खींचें और स्टोर ना करें मोबाइल में। आज तक शायद ये बात कभी भी इंटरनेट पे नहीं बताई गई है, क्योंकि आपको नहीं पता है, आप जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनको नहीं पता है, आपने अपने भविष्य में नहीं झांका है कि आपका पति या आपका पत्नी कब आप में डिफरेंसेस पैदा हो जाए, आप कोर्ट में डिवोर्स के लिए पहुंच जाए। सब कुछ तो चल जाता है, लेकिन जब अगर इस तरीके की कोई वीडियोस या पिक्चर्स एक आपके पार्टनर के पास में होंगे तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, जो कि हो रहा है, जो मैंने आपको कुछ न्यूज़ कटिंग्स अभी दिखाई हैं। द हस्बैंड यूज्ड टू टेक पोर्नोग्राफिक फोटोज ऑफ हर। आपको पता नहीं होता है, आप जहाँ शादी हो रही है सब कुछ बहुत सुहाना लगता है, परिवारों का भी सब कुछ, लेकिन दूसरे के मन में पहले से कोई खराबी है या नहीं, या अगर आपने इस तरीके के अपने वीडियोस या पिक्चर्स बना के रखे हैं जो आपके पति के मोबाइल में है, वो कभी भी, पहले का ज़माना नहीं है जब हमारे ज़माने में एक नेगेटिव हुआ करता था और हम फिल्मों में देखते थे, अरे भाई वो वीडियो वो नेगेटिव ले आओ ओरिजिनल और इतना पैसा ले लो और ये सब होता है। अब कुछ नहीं होता है, आप एक बटन पे बस क्लिक करके करोड़ों के पास आपका वीडियो चला जाएगा, फिर आपके पास मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, हज़ारों में एक या दो के साथ ऐसा हो सकता है, और वो एक या दो आप नहीं होंगे, आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो ये रिस्क कभी भी ना लें, लाइफ को एंजॉय करें, प्यार करें, जिस भी रिलेशनशिप में रहते हैं देश का कानून मानें, उसको मानते हुए अपनी ज़िंदगी जिएं। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आपके अगेंस्ट वो चीज़ यूज़ की जाए जिसमें कि कई बार आपके सामने सुसाइड करने के अलावा कोई चारा ना बचे।